ये थोड़ा सा ये रखना। र से राख, रे से राख, म से माटी। माटी। तो शिव जी तो भजते थे राम राम, हाँ राम मिला नहीं, हाथ में उठाए तो राखी मिला। हाँ। नीचे देखते हैं तो माटी मिला। हाँ। तो उन्हें सिद्ध किया कि यही राम है, यही सत्य है। 9 को कन्यादान दे दिया। अच्छा आपने? हाँ, किसी को डोमो को बेटी के बेटी बना लेते हैं, कन्यादान दे देते। 9 विवाह करवा दिया आपने? हाँ। अच्छा। 101 जग कराएंगे, एगो कन्यादान देंगे, उतना मुकाबला करेंगे। 1000 राम राम जपेंगे, एक बार नर्मदे बोलेंगे, उतना मुकाबला करेंगे। संतोष जिसके पास वो सबसे ज्यादा सुखी है, या राम का दास है वो सुखी है? तो ये दो ही सुखी है। राम के दास वही बन सकता है जिसके अंदर में संतोष है। बाकी चाहे 1 पैसा से संतोष क्यों कहे, चाहे 1 लाख 1 करोड़ से करे। हीरा मोती है, अरे तुलसी के पत्ता मोटे में समझिए कि तुलसी के पत्ता छोट है या बड़ है, पता तो एक ही समान है। हीरा छोट है या बड़ है, चोर छोट है या बड़ है। अरे आप अंधे तो नहीं है, आप गाछ के में से तो नहीं निकले। मेरा ये जो पैदा किया है वो उसी के आगे आए हैं कि पीछे आए। और मेरा आगे मेरा माता पिता आया, उनके आगे मेरा बाबा भी आया, और कोई मेरा सामने है नहीं, सब तो लुप्त तो हो जा रहा है। और दुनिया को देख रहा है, वही लीला है। मैं भी एक दिन चला जाऊंगा, अब कब जाऊंगा ये मेरे को था नहीं। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी संतों के चरणों का दास धर्म की यात्रा में एक बार नई सीरीज के साथ हाजिर है। नई सीरीज में अभी आपको बताऊंगा, और एक ऐसे संत के दर्शन करवाने आया हूँ। पहले तो इस नदी का बात बता देता हूँ। कौन सी नदी पता है? कमला माता जी की जो नदी है, कमला नदी के नाम से जाना जाता है। और ये नेपाल के क्षेत्र में मैं हूँ अभी, जैसे भारत में नहीं हूँ, नेपाल में हूँ। हालांकि नेपाल भी भारत का हिस्सा माना जाता है, हिंदू देश है नेपाल। यहाँ पर भी बहुत सारे संत महात्मा, त्यागी, तपस्वी, विलक्षण कंजराओं में, जंगलों में, नदी के तट पर तपस्या कर रहे हैं, भजन साधना कर रहे हैं। उनके दर्शन और सत्संग करवाने के उद्देश्य से हूँ। यहाँ पर भी एक संत रहते थे, जैसे आपको यहाँ पर मैं उनके संत के रहते हैं, उनके भी दर्शन कराऊंगा आपको। और यहाँ पर महाराज जी ने फूलों की पूरी बगीची बना रखी है, और जैसे कि आप देख पा रहे हो चारों तरफ से महाराज जी ने फूलों की पूरी बगीची बनाई हुई है। यहाँ जैसे गेट भी बने हैं, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल भी लगाए हैं महाराज जी ने। ये थोड़ा सा प्रणाम। ऐसे ही हमारा महाराज जी बस आशीर्वाद बनाए रखना। साथियों, जैसे महाराज जी की जटाएं देख रहे हो, लंबे होने के बाद भी जमीन पर टच हो रही है, यानी इतनी ऊपर करने के बाद भी जमीन को टच हो रही है। टूट गया है सरकार, बहुत टूट गया है ये। 5 फीट 4 फीट। अच्छा, कभी टूटता रहता है। अभी ये वाला महाराज जी कह रहे हैं ये कुछ जटाएं टूट गई। कितना लंबी थी पहले महाराज जी? 10 फीट 10.5 फीट 11 फीट 11 फीट थी। 11 फीट थी, 11 फीट थी। और अभी भी महाराज जी के हाइट से ऊपर, यानी 6-7 फीट से ऊपर अभी जैसे महाराज जी छोड़ते हैं तो ज़मीन पे बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा ज़मीन पे इकट्ठी हो जाती है यहाँ पर। अच्छा महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? हरिदास फक्कर। हरिदास फक्कर बाबा कहते हैं आपको। और गुरु त्यागी जी। महाराज जी, गुरु जी का नाम क्या है? परम पूज्य श्री 108 श्री रामकरण दास। अच्छा राम। और आप इसी कुटिया में रहते हैं? जैसे साथियों, महाराज जी से हम सत्संग लेंगे और महाराज जी का त्याग और तपस्या देखने के लिए कहूँगा। इस स्थान का नाम भी मैं आपको एड्रेस में बताऊंगा वीडियो में, कहाँ पर कैसे आ सकते हो महाराज जी के दर्शन के लिए, सेवा के लिए। करने वाले ठाकुर जी हम सभी तो निमित्त है, कराने वाला वो है। लेकिन हम कहते हैं संतों के यहाँ पर जितना हो सके सेवा करनी चाहिए। सेवा का बड़ा महत्व माना गया हमारे। तो मैं आपको जैसे नेपाल के संतों के जो दर्शन करवा रहा हूँ, ये यहाँ पर भी ऐसा नहीं लगता कि नेपाल है, ऐसा लगता है हम भारत में ही है। ऐसा लगता है जैसे महाराज जी का चित्रकूट अयोध्या आ गया, ऐसे संतों के दर्शन हो रहे हैं। और उसी प्रकार कच्ची कुटिया में संसार से भौतिक सुविधा से दूर है। सामने जैसे आप देखते हो नदी है, जैसे सामने देख पा रहे हो, और पास में धर्मरथ हमारा आ चुका है यहाँ पर भी। और ये यहाँ पर महाराज जी ने किस प्रकार बगीची बनाई है, मैं वो भी दर्शन आपको
कराने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर भी एक महाराज जी की कुटिया जैसा देख पा रहा हूँ, छोटी सी बनाई हुई, और महाराज जी सेवा भावी है, यानी कोई भी यहाँ पर आए, महाराज जी का कहना है प्यासा आ जाए पानी पी के जाए, भूखा आ जाए प्रसाद पा के जाए, इस भाव के साथ सेवा करते हैं। कोई ऐसा नहीं देखता संत है, गृहस्थी है, ब्राह्मण है, बच्चा है, कोई भी हो, सेवा भाव से महाराज जी का भाव मैं देखा। महाराज जी आपका भाव बड़ा पसंद लगा। महाराज जी ऐसे भाव बहुत दुर्लभ मिलते हैं, बहुत सुंदर भाव के थे। आपसे मैं महाराज जी आपकी कुटिया दर्शन करवा सकते हैं जी? कुटिया के दर्शन ये बांध लीजिए महाराज जी, कोई नहीं। बहुत बड़ी जटाएं है महाराज जी की, और बहुत अभी बहुत बड़ी जटाएं है महाराज जी की। ये एक तपस्या होती है संतों की, जो तपस्या का संग्रहालय जटाओं के रूप में महाराज जी कुटिया के मैं दर्शन करवाता हूँ आपको। आइए बाबू, आ जाइए। ये महाराज जी के जैसे आप देख पा रहे हो, ये धुना है, जैसे यही चूल्हा, इस पर भोजन प्रसाद बनाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि गैस चूल्हा, यहाँ पर ही महाराज जी भोजन प्रसाद बनाते हैं लकड़ी से, और ज़्यादा कोई संग्रहालय नहीं है। जैसे महाराज जी ने बताया ना फक्कड़ बाबा, तो इसी प्रकार कह रहा हूँ, कोई संग्रहालय नहीं किया, कोई भौतिक सुविधा नहीं रखा है, कोई ऐसा नहीं कि ज़्यादा इकट्ठा किया है संग्रहालय किया, कुछ संग्रहालय नहीं किया। संतों का त्याग, ये ऊपर देख पा रहे हो कच्चा कुटिया में, कोई ऐसा नहीं है कि आलेशान आरसीसी बनी हुई है, कुछ नहीं है। रियल में त्याग और तपस्या संतों के यहाँ पर देखने को मिलती है, और सेवा भाव कोई भी आ जाए, जो सब कुछ है महाराज जी की कृपा से। गांववासी भी यहाँ पे महाराज जी के सहयोग में देखते हैं किस प्रकार करते हैं क्या नहीं, मुझे ये जानकारी नहीं। महाराज गांव कैसा है, किस प्रकार का गांव है यहाँ पे? गाँव ठीक है, ठीक है। और जैसे भोजन प्रसाद की कैसे व्यवस्था होती है यहाँ पर? भोजन भजा है तो आप ही आए, आप ही वही सरकार आए, भगवान साधु संत के तुम रखवारे। साधु के सामने जो आ गया वो भगवान आए। तो देखो महाराज जी क्या कहें, बहुत अच्छे लगा आपसे दर्शन करके, प्रसन्न हुआ मन। और हम महाराज जी सत्संग भी लेंगे, साथ साथ में सत्संग भी चलेगी, आध्यात्मिक चर्चा भी चलेगी, और कोशिश करेंगे आज महाराज जी के यहाँ पर जो प्रसाद होगा उस प्रसाद के भी दर्शन कराऊंगा। जो ठाकुर जी को भोग प्रसाद की समय है तो वो भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। बड़ी बात, जैसे आपको मैंने कोशिश की चित्रकूट के जंगल के संतों के दर्शन करवाए, हिमालय के पर्वत के संतों के दर्शन करवाए, और कोशिश की आपको नर्मदा के तट पर संत है उनके दर्शन करवाए, गिरनार के जंगल के दर्शन करवाए थे मैंने, और बहुत जगह वृंदावन की कुंज गलियों के संतों के दर्शन करवाए। कोशिश की हर जगह संतों, लेकिन बहुत सारा उनका नेपाल की यात्रा कीजिए, नेपाल की यात्रा कीजिए तो मौसम देखा बारिश से थोड़ा पहले, क्योंकि बारिश में पहाड़ों का स्लाइड होना ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है, तो बारिश से थोड़ा पहले मैंने ये नेपाल की यात्रा करने की सोची, और यहाँ के संतों के दर्शन करवाऊंगा। क्योंकि संत भगवान बहुत सारी कंदराओं में तपस्या ध्यान साधना करते हैं, और आज मैं जिन संतों के दर्शन कराऊंगा, साथ साथ इनके साथ मैं आज की पूरी दिनचर्या बताऊँगा, किस प्रकार मैं सुबह से लेकर शाम तक यहाँ महाराज जी के पास रहूँगा, और पूरी दिनचर्या बताऊँगा किस प्रकार की रहेगी। और जैसे कि आज सुबह से लेके मतलब पहले कुछ कैमरे में कैद होगी, कुछ कैमरे में नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं कहीं कैमरा बंद करना होता है, और कहीं कहीं हम ज़्यादा भूल भी जाते हैं दिनचर्या में, लेकिन फिर भी आज आपको हम कोशिश करेंगे। मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। इसे कोई शोबाजी मत समझना भाई साहब, ध्यान रखना। बस आपको दिनचर्या बता रहे हैं, कुछ हमारी दिनचर्या कैसी रहती है। हौसला बढ़ाना अगर आपको अच्छी लगे तो। तो महाराज जी बस प्रसाद के रूप में है, कोई बात नहीं। कितना डालना है महाराज जी? आलू गोभी देखना, दाल दे दे। कितना डालूं? अरे दे दे, 3 आदमी तो है। इतना बहुत है? हाँ ए चीज़ें चाल रहे देख वीडियो कई वीडियो देख चीज़ें चाल तड़ी सिखाओ, लिंक भेजा 50 तक। धन का ही है मुझे लगता है, धन की वजह से कोई धन का लपड़ा अंदर से है ना।
लाल वाला है। साथियों, इसे कोई आपको दर्शन करवाने के लिए मेरे उद्देश्य से संतों के यहाँ पर किस प्रकार मेरी दिनचर्या रहती है मैं कभी कभार दिखाता हूँ, बहुत कम दिखाता हूँ ऐसी दिनचर्या, लेकिन आपको मैं आज दिखा रहा हूँ। तवा धर दें आप? हाँ, दर्द दीजिए। सेवा ही सबसे धर्म चीज है। जी महाराज। सेवा ही से बढ़कर क्या। साथियों, जैसे कि मैं ये दिनचर्या कभी कभार आपको दिखाता हूँ जी। ये हमारी आज की दिनचर्या कैसी रह रही है, तो धर्म की यात्रा देखती है ना, उनको भी ऐसा लगता है संत कैसे रहते हैं, संत का जीवन क्या है वो पता रहता है। जी जी। क्योंकि लोगों को दिखता है महलों में आश्रम वाले संत, जो जंगल में कच्ची कुटिया में संत है, उनका पता नहीं है, कभी पहुंचते नहीं है वहां। बहुत किसी के ऊपर गुरु और हरि की कृपा हो जाए ना, वो दर्शन कर पाता है। जी। ऊपर वाला। हाँ महाराज जी, जैसे आपका संत बनने का विचार है, तो क्या ऐसी भावना आई कि आपको संत बनना चाहिए? आप इंजीनियर थे, संत बन गए, ऐसा क्या भाव आए? हमने 4 भाई है। हाँ। हमने हमारा ऐसे दिल में आया कि पैसा हमने शादी ब्याह नहीं करेंगे। हाँ। और पैसा किसके लिए कमाएंगे? हाँ। और 4 भाई है तो सब भाई कमाएगा और खाएगा तो ये क्या जीवन है, ये बेकार जीवन है। हमने संत बनेंगे, हमने शादी ब्याह नहीं करेंगे। जो हमारे नसीब में आएगा भगवान आएंगे देंगे, वो संतों में हम उड़ाएंगे। अच्छा। मेरा यही भावना हो गया। अच्छा अच्छा। तो महाराज ऐसा कभी नहीं लगता कि इतना कष्ट है, अपने आप टिकट बनाना पड़ता है, वहाँ घर पे बनाया बनाया मिलता है, ऐसा कभी नहीं आता मन में? नहीं, यही तो भगवान अपने हाथ बनाए हैं, तो हमने अपने हाथ भगवान दिया है, पैर दिया है, मुख दिया है, किस लिए? काम करो खाओ। हमने तो पढ़े लिखे नहीं है। ये हरी मिर्च तीखा ज्यादा है क्या महाराज जी? जी। ज्यादा तीखा तो नहीं है? ये ज्यादा तीखा वाला है। 3 गो दीजिए, 4 गो। 4 गो? हाँ। मिक्स में डालूं इसमें? नहीं, अलग अलग। अलग प्लेट वहीं जो है प्लेट। हाँ, ये तीखा तो है ना? तीखा वाला मिर्च है ये। इसको लंका मिर्च बोलते हैं क्या? लंका बोलते हैं। लंका मिर्च है। और महाराज जी कह रहे हैं 4 लंका मिर्च डालेंगे। लकड़ कहाँ से लेके आता हूँ? जंगल से। जंगल से? पानी में दह के आता है। पानी में भेज के आ जाता है? बाढ़ में। तो इकट्ठा कर लेता हूँ। आपके जीवन में कोई ऐसी कोई चमत्कारी घटना घटी यहाँ पर संत बनने के बाद? कोई ऐसा घटना घटी? कोई एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। ये पंखा टूट गया, ये टूट गया, पैर टूटा हुआ है। अच्छा। 2017 में एक्सीडेंट हुआ। 2017 में? हाँ। कहाँ जा रहे थे? जयनगर में थे। जयनगर। अच्छा। पैदल चल रहे थे, साइकिल थी? जयनगर में एक्सीडेंट नहर पर हो गया। नहर पे? आज 7 बजे शाम को 8 बजे। श्री सीताराम महाराज जी। जय भगवान। सीताराम महाराज। कितने मूर्ति है महाराज? थोड़ी सब्जी बढ़ा देता हूँ। नहीं खाएगा। कहाँ के हैं? एक को से दूरी पे। महाराज जी, आपके जीवन का कोई अनुभव बताओ, कैसा रहा इस मार्ग का अनुभव बताओ भाई। ऐसी
चमत्कार। जीवन का अनुभव तो हमने देख लिया, वेद में लिखल है राम शिव को भक्त है और शिव राम को भक्त है। हाँ। दोनों आदमी जप रहे हैं। हाँ। मेरा मूर्ख गप। तो हमने सोचे हाँ। कि दोनों के मिल करके एगो सिद्ध किया जाए हाँ। अपने जीवन में हाँ। कि ये दोनों तो है नहीं, हमने उनको जाप करते हैं मिलता है नहीं, तो इस जीवन की क्या लाभ है? जिसका हम आपको भजन करते हैं, आप हमसे मिले नहीं तो जीवन का कोई लाभ नहीं। तो हमने बोला संत हमको बनना है, ये जीवन को खोजना है कि वास्तव में सत्य क्या है। अच्छा। मृत्यु आ जन्म तो ये अमर है ना, ये तो अमर है, ये तो मरने वाला है नहीं। ये तो दोनों का मिला के र और म, दो अक्षर से राम होते हैं, राम मिलते नहीं हैं। तो हमने अपने सिद्ध किया वेदों से, वेदों में लिखल है, हमको सही लगा, उस पर अटल हो गया। र से राख और म से माटी, र से राख, रे से राख, म से माटी। माटी। तो शिव जी तो भजते थे राम राम। हाँ। राम मिला नहीं, हाथ में उठाए तो राखी मिला। हाँ। नीचे देखते हैं तो माटी मिला। हाँ। तो उन्हें सिद्ध किया कि यही राम है, यही सत्य है। अच्छा। क्या समझे? जी गुरुजी। सत्य यही है। अभी जल रहा है, राख हो गया। हाँ। हमने जल जाएंगे, राख हो राख जाएगा। हो जाएंगे। और फिर मिट्टी में मिल जाता है, वापस मिट्टी मिल जाएगा। यही राम है, दो अक्षर का ही, दो अक्षर का राम। वाह। शिव, शिव तो मिट्टी आकार है, शिव बन गया। ईव, ईव माने रहना, उस पर हम है, उनकी शरण में है, उनकी मस्तक पर है, उनकी कपार पर है, उनकी गोदी में है। यही मेरा व्यक्तिगत व्यक्ति आपका अनुभव है जीवन का। हाँ। इस मार्ग का तो शादी करना बेकार नहीं, जब हमने मिट्टी में मिलेंगे, मिट्टी में जाएंगे। क्या सही है। हम चाहते हैं पार्वती के छोटो मंदिर बन जाए ना, ब्याह करा दे, हमारा भजन ठीक हो जाएगा। 9 को कन्यादान दे दिया। अच्छा, आपने? हाँ, किसी को डोमो को बेटी के बेटी बना लेते हैं, कन्यादान दे देते। 9 विवाह करवा दिया आपने? अच्छा। हम जग नहीं कराते हैं, जग 28 वर्ष करवाए। 28 वर्ष तक यही करवाया? हाँ, बिल्कुल क्षेत्र में। अब वो सब मन पक है। 101 जग कराएंगे, एगो कन्यादान देंगे, उतना मुकाबला करेगा। 1000 राम राम जपेंगे, एक बार नर्मदे बोलेंगे, उतना मुकाबला करेगा। 1 गिलास चावल हो जाएगा तो बहुत है। सिलम हमारे पॉकेट में। जय हो। ये नहीं होते, उन्हें कला का दिया, अरे बाबा देते हैं, नहीं देते। उनमें जरा अपने लाइटर लगे जरा लो, उन्हें खर तन फूक लो का बता पपिस्ता की तन महाराज दे दे लकड़ी भंडार में चला होता है। क्या देता हूँ गुरुजी? हाँ, ये रख, ये हो।
ये जलाओ। हाँ हाँ लगा हाँ दम लगा दो। रुका एक मिनट। हाँ देखिए क्या है क्या चल रहा है। बार पिया ना कुत्ता का पिया ना बजा। पकड़ रहा ये 3 गिलास को लगा। हाँ 3 गिलास हाँ ले लो 3 गिलास। होगा। धो के मैं दो। मैं धो देता हूँ गुरुजी। हो जाएगा बैठे आप। हम धो लेते। गरम लगता है तो इधर आ जाइए। नहीं नहीं गर्म नहीं लगता महाराज जी, ऐसा कहाँ सौभाग्य होता है संतों का सानिध्य मिले। हमारे तो कहते हैं ना, हरि कृपा गुरु कृपा हो तब संतों के दर्शन होते हैं। गुरु कृपा, हाँ गुरु कृपा कुछ दुर्लभ ना है। गुरु की कृपा हो तो कोई चीज है दुर्लभ ना है ना। सही है। उनकी दिया तो सुना ही सुना है। जो दुख करते हैं वही सुख जीवन में। तो कहते हैं ना, संतोष जिसके पास वो सबसे ज्यादा सुखी है, या राम का दास है वो सुखी है। ये दो ही सुखी है। राम के दास वही बन सकता है जिसके अंदर में संतोष है। बाकी चाहे 1 पैसा से संतोष न करे, चाहे 1 लाख 1 करोड़ से करे। हीरा मोती है। अरे तुलसी के पाता मोटे में समझिए कि तुलसी के पाता छोट है या बड़ है, पाता तो एक ही समान है। हीरा छोट है या बड़ है, चोर छोट है या बड़ है। सर को धो दिया है ना? है 2 बार धो दिया। एक बार पहले, अभी निकाल के रखूँ या पहले निकाल दूँ? ना इसमें ऐसे निकाल के डालना है। डाल दो अभी नहीं डाल बोल देना। मैंने इसलिए पानी में रखा, मैंने कहा कोई फिर एक बार और काला नहीं होगा। हाँ यानी आलू काले पड़ जाते, लाल हो जाता आलू। तो आप कैसे बनाते हैं? आप लोग के तो ज्यादा मिठाई चलता है। लस्सी दही लस्सी चलता है, तसवई चलता है। मैं यही मिठाई पसंद ज्यादा करता हूँ गुरुजी। मैं चीनी में रोटी खा लेता हूँ। पता नहीं क्यों, पता नहीं दही मक्खन पसंद ज्यादा आता है। जो मलाई भगवान खाए मखने, वे मक्खन न खाए हैं। दीजिए। डाल दूं? हाँ पता नहीं कैसा काटा है कैसा नहीं, आपको पसंद। ठीक है, जो हो गया हो गया, जो हो गया हो गया। साथियों, महाराज जी की दिनचर्या दिखा रहा हूँ और बीच बीच में सत्संग भी ले रहे हैं। अच्छी लगे हौसला बढ़ा देना, लाइक करके शेयर करके। हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि पहली बार देख रहे हो। और वीडियो भी बहुत सारी हमारी धर्म की यात्रा पर ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, उनको भी एक बार ज़रूर देख लीजिए। बड़ा आनंद आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। थोड़ा रुकिए। पकने के बाद ये पहले बैसाख में 1000 मूर्ति को यहाँ भंडारा करेगा। हर बैसाख? अभी शुरुआत की, अभी तो 2 साल बैठा। अच्छा, नहीं 1000 घोड़ तब 500 के तो जरूर कर, भंडारा करेंगे जरूर महाराज। भगवान मित्र बनाए सुग्रीव को, तो प्रूफ लागे अग्निदेव को हनुमान जी, हाँ सुग्रीव को विभीषण को राज तिलक दिए। अच्छा,
तो समुद्र के सब नदियों के जल समुद्र में गया। तो समुद्र के जल से उनको राज्याभिषेक किया। राजभिषेक उनको पूर्व करा गया कि सब देवताओं सब माताओं के समस्त इसमें जल आकर्षण है, वास है। अग्निदेव में, ये अग्निदेव है, इसमें सब देवता की वास है। हल्दी बाद में डलता क्या? टान लेगा तब। साथियों, संत भगवान की प्रसाद बनाने की मैं आपको पूरा कह सकता हूँ विधि भी बता रहा हूँ, साथ साथ दर्शन भी करवा रहा हूँ। और ये दर्शन बड़े दुर्लभ है और बड़े मैं कहता हूँ भाग्यशाली हूँ कि आपको करवा रहा हूँ और मैं कर पा रहा हूँ और संतों का हाथों का प्रसाद मिल रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं, पूरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। धुने का प्रसाद और टिक्कर प्रसाद संतों का महाप्रसाद है। ये अमृत से कह सकता हूँ, जिसमें तुलसी पाने के बाद जो पाया जाता है प्रसाद, बड़ा अच्छा और आनंद लगता है। मनुष्य के जहाँ खूब गुस्सा होता है, उन निरंजन जगह में उसको भागना चाहिए। जहाँ एकदम कुछ नहीं है, फटकी है, एगो गाछ वृक्ष है, अकेला बैठ जाएगा, उसके आत्मा में तुरंत भगवान प्रवेश हो जाते हैं, शांति मिल जाता है। ऐसा। और दूसरी जगह खूब फूल की बागान है और वहाँ जाने से तुरंत भगवान उनके हृदय में बैठ जाते हैं। गुस्सा कितना भी है, अच्छा, भागना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। और मान लीजिए हम आप दो भाई हैं, एक इंची एक बिटा जगह के लिए मारपीट कर लेता है, हाँ, तो ये तो गलत बात है। मारपीट करना गलत बात है। खाएगा कोई दूसरा तीसरा खाएगा, अगर भाई तो खाता है ना, यह भी भावना होना चाहिए ना। जैसे महाराज जी कह रहे हैं, आज के समय में हम जैसे भाई भाइयों में लड़ाई हो रही है धन संपत्ति के लिए, 1 फीट की ज़मीन के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए। खा रहा तो भाई खा रहा है, यही कहना चाहिए। खाना दे तेरा तुझको अर्पण। असलियत में जो माता पिता के दिया हुआ है वो कभी नहीं रहता है। अगर आप कमा के कुछ करोगे तो वो जरूर रहेगा, वो जरूर रहेगा, वो जरूर रहेगा, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान सबको मजदूरी दिया है, मुख्य आहार दिया है। हाँ। आने से पहले मेरा भोजन तैयार करके भेजे। हाँ, तो मेरा विश्वास है मनुष्य में आए तो आज नहीं देगा, कल नहीं देगा, परसों कहाँ जाएगा, आप जरूर आएंगे। 1 दिन 2 दिन तीसरा दिन कहाँ जाएंगे? क्या यही उनकी लीला है। आए हैं गए हैं। महाराज जी, जैसे आपके पास बहुत सारे भगत आते हैं तो आप क्या एथी दे दिए टमाटर। अब बड़ा ढक्कन दूं क्या? ना, हो जाएगा है महाराज जी? हाँ जी। आपके पास बहुत सारे भगत आते हैं सदर, तो आप क्या मार्ग बताते हो भगवान प्राप्ति के लिए? अरे आप अंधे तो नहीं है, आप गाछ के में से तो नहीं निकले। मेरा ये जो पैदा किया है वो उसी के आगे आए हैं कि पीछे आए, उसी में से तो आए। वही माई तो दिया, एक ही माई तो है। माई तो एक ही है, धरती तो एक ही है। नारी पानी पृथ्वी एको में घोषित किया। नारी पानी पृथ्वी एक चीज है, एक ही चीज है, ये अलग नहीं है। ये अलग नहीं है। ये हर है, पृथ्वी में कितने हर चलता है। और नारी है,
तो इसमें कितने हर चढ़ता है, और पानी है उसमें कितने पानी चलता है, कोई अंत नहीं है। कितने पीते हैं, खाते हैं, उड़ाते हैं, कहाँ जाता है, क्या करता है, अंत नहीं। एक नारी से पूछा था, अच्छा, कि ये बतलाओ दीदी तुम कितने ठो शादी किया है? तो बोला कि 17 गो शादी किया। 17 शादी की है। कितने बच्चा है? तो बोला कि हर एक बच्चा में 3 गो 4 गो 5 गो है, हर एक औरत में 17 हुआ। लास्ट में वो बेटी मिला, तो उसे बोला कि ऐसे क्यों किया? बोला ऐसे माना। अरे नारी पृथ्वी पानी तो एक ही है, कितने हर चलता है, कितने जनता खाते हैं, कितने जीव खाते हैं। तो सही बात बोला। यह हर किसी की बात समझ नहीं आती है, ये ऐसी में बातें होती है जो हर किसी के नहीं समझ। अगर समझ जाए, अरे साधु वही भजन करते हैं कि जो 100 बात के कि तुलसी पाता और छोटा है या बड़ा है, पता तो पता है, तुलसी तो तुलसी है। तो जिसके माथा में सोच हो जाएगा कि ये नारी है, छोट है या बड़ है, माँ तो माँ है जिसमें से हम आए हैं। जिस भाव से मैं निकला उस भाव से मैं कैसे जाऊँ, वही साधु हो सकता है। वही साधु हो सकता है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। महाराज जी ने संतों का मन और इंद्रियों को बारे में बताया है, नारी को लेके। ये ऐसी सत्संग आपको कैमरे में जो सवाल पूछते हैं वही बताते हैं, लेकिन ये सत्संग अपना मन से, हृदय से निकलती है। नारी को, हर नारी को, छोटी हो बड़ी को माँ मानने वाला ही संत है, चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी जगह हो। ये बड़ी जगह, जरूरी नहीं कि संत वैष्णव भी हो सकते हैं बहुत सारे। पर नारी का रह गया सृष्टि। संत सृष्टि नहीं न रचा है, चारों युग में संत है ऊपर, और संत कभी आया तो गया नहीं। जो रास्ता से आया उसमें गया नहीं जी। प्रभु नहीं न गया है। प्रभु तो दिव्य दृष्टि से आप सृष्टि रचे, ब्रह्मा जी रचे हैं इससे। हाँ, मल मूत्र से नहीं न रचे हैं। संत वही है जिस योनि से आया उस योनि की तरफ वापस मुख नहीं किया, ना देखा हो, वही संत है। महाराज जी जैसे कह रहे हैं, इनका सार मैं बता रहा हूँ कुछ बातों में, छोटा छोटा। हाँ, और माँ तो माँ है, जिसके लिए माँ मान गया उसके लिए, उसी के लिए प्रभु थाम लिया। जिस जोनी को माँ मान लिया कि हमने इस दोनी में आए हैं, माँ हमारा है, तो उसी को प्रभु थामते हैं। अब तो इसका व्यक्ति को कोई सहारा है नहीं, तो आएगा मेरा ही शरण में। तो इसे आने से पहले भक्त भगवान के पास में नहीं गए, भगवान भक्त के पास में आए। जी प्रभु। तो जो उसको इस रास्ता को पकड़ेगा, उस रस्सी को पकड़ेगा, उसी के पास में वो चढ़ेगा, उस सिंहासन पर जाएगा। जैसे आप है, तो हमसे, हम यहाँ आपको ये बात बोल रहे हैं, हमसे आगे जाएंगे तो हमसे भी अच्छा कोई, हमसे बड़का भी साधु बैठे हैं, वो भी अच्छा बात बोलेंगे जी। तो अच्छी बात कहीं लेना चाहिए, वो कहीं से भी मिले चाहिए। हाँ, कहीं कहीं मिलता है, सब जगह नहीं मिलता। मतलब आप कहना नहीं चाहिए, नेपाल में बहुत सारे स्थान थे, बहुत जगह पहाड़ों में, कंदरों में थे, हैं, और आपका जन्म भारत में हुआ था, आप नेपाल में आए, लेकिन इसी जगह आए। ये क्या भाव है? ये मेरा इष्ट है, मेरा पूजनीय है, मैं भगवान का भक्त हूँ, उनकी दास हूँ, उनकी भार उठाया हूँ, मैं सेवा पुत्र हूँ कि जो भूखा प्यासे जो भी आए, जीव जंतु जो भी मेरे पास आए, उनको मैं सेवा कर सकूँ, करूँ। अच्छा, यही मेरा एक उद्देश्य है। और कमला मेरा देवी है,
ये मेरी माँ है, इनसे कोख से मैं पैदा हुआ हूँ, इन्हीं में मैं छाँव में जाऊँगा। यही में जाऊँगा, यही में जाऊँगा। क्या कारण कि इतने बजे आपका तेज और पसंद रहते हैं, मैं ये नहीं समझ पाया। इतना तकलीफ के साथ जंगल में रहते हो भी और कोई सुविधा नहीं है, फिर भी आप इतने पसंद रहते हैं। मैं अपने भाव की अंदरिया देखते हैं कि मैं आया और मेरा आगे मेरा माता पिता आया, उनके आगे मेरा बाबा भी आया और कोई मेरा सामने है नहीं, सब तो लुप्त हो जा रहा है और दुनिया को देख रहा है वही लीला है। मैं भी एक दिन चला जाऊंगा, अब कब जाऊंगा ये मेरे को था नहीं, लेकिन जाऊंगा तो। और लास्ट में मेरे को भगवान तो जरूर बतलाएंगे, मैं किसी से बोलूँगा कि इस दिन को मैं चला जाऊँ। ये तो मेरा अंदरिया एक विश्वास है क्या बोल के ही जाएंगे, बोल के जाए। अच्छा कि अभी आपकी जैसे हर संत की कोई इच्छा होती तो आपकी इच्छा क्या है? अभी आज की तारीख में क्या इच्छा है? अगर भगवान आके कुछ मांगे बोले तो आज क्या चाहिए तो आप क्या मांगोगे आज? मैं क्या मांगूंगा? मैं यही मांगूंगा, सरकार आप आए हैं मेरे दरवाजे पर, आप दुनिया को सुखी रखिए, भोजन की उनकी कमी मत करिए और पीछे मेरे को भी देखिए, सुखी हम चाहते हैं। दुनिया का सुख तो पीछे मेरा भी सुख। दुनिया के सुख के पीछे आपका सुख है, ये संत भाव का त्याग देखा जाता है कि संत दूसरों का मैं इसी हित। खुशी में मैं रहता हूँ। अच्छा, मेरे पास जो आए तो खुश होकर के जाए। साथ ही जैसे संत भगवान किस प्रकार कह रहे हैं कि दूसरों की दुनिया की खुशी में मेरी खुशी है, दूसरे की सुख रहेंगे, खुशी रहेंगे, भोजन तृप्त रहेंगे तो मैं भोजन तृप्त रहूँगा, मैं सुखी रहूँगा, ये महाराज जी का कह रहे हैं। जय गुरु जय माता पिता, अपने गुरु महाराज की जय, साधु संत भाई आ जाइए बाबू मैं दोनों वाइट को चला अरे अरे मिल के काम करते पता ही नहीं चलता क्यों? ऐसे होना चाहिए, काम पता ही नहीं चले, मिल के हो जाता है। आश्रम में यही होता है, काम तो जब बांटा जाए, जब ज्यादा हो जाए ना, 1 से 2 ज्यादा हो जाए ना तो खटपट होनी शुरू हो जाती है। 1 निरंजन 2 की 3 में खटपट। सभी संत भगवान और कैमरामैन दोनों सभी विश्राम के लिए गए हैं, तो थोड़ा समय मंदिर के यहीं पे विश्राम कर रहा हूँ। और यहाँ पर जैसे कि आपको मैं बता दूँ, अभी संत भगवान तैयार भी हो रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, और वो तैयार हो रहे हैं भगवान। तो हमें एक संत भगवान कहीं ऐसे स्थान पे लेके जाएंगे जहाँ पर कोई ऐसे दिव्य संत रहते हैं। पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, हमें कह रहे हैं संत भगवान 1.5 से 2 घंटा में चढ़ाई करनी है। तो अभी तक मैं क्या कह सकता हूँ, आज की वीडियो में तो कुछ कह नहीं, अगले वीडियो में पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं।